हेलो पेरेंट्स। आजकल की डेट में बेबी फूड से मार्केट भरा पड़ा है। पेरेंट्स के लिए ये बहुत इजी हो जाता है बेबी फूड्स होने की वजह से कि फटाफट बेबी फूड आपके बच्चे को भूख लगी, आपने घोला और दे दिया। तो बेबी फूड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, चलिए आज हम ये समझते हैं। इसका पूरा हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो जो बेबी फूड्स हैं, एक तो मल्टीपल नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो सेरेलैक है, सेरियम है, नेस्टम है, स्लर्प कंपनी है, सीरियल्स, बड़े सारे नामों से अवेलेबल है। तो इसका बनाने का तरीका तो आपको पता ही है। साफ पानी में आपको ये घोलना है पाउडर जो इन डब्बों में आता है। बच्चे जनरली ये बहुत खुशी खुशी खाते हैं क्योंकि नेचुरली इन कंपनियों ने भी कुछ रिसर्च की होती है जिससे कि ये बेबी के हिसाब से टेस्ट अच्छा रखते हैं और बच्चे इनको बहुत खुशी से खाते हैं। तो इसमें नुकसान क्या है? हम लोग जब हम वीनिंग फूड ये शुरू करते हैं, एक तो ये आपको पता ही है कि 6 महीने तक हम ब्रेस्ट फीड देते हैं। उसके बाद हम 6 महीने पे हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड को हमें सप्लीमेंट करना है सॉलिड खाने से, और उसमें बेबी फूड्स पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। बट वी ऑलवेज प्रेफर कि फ्रेश फूड जो कि फ्रेशली प्रोक्योर्ड हो और घर में बनाया गया हो उसको बच्चे को दिया जाए। तो हम क्यों बोलते हैं कि हमें बच्चे को बेबी फूड की जगह घर में फ्रेशली बना हुआ खाना दें? चलिए आज समझते हैं। सबसे पहले अगर आप इन पैक्स के आप शेल्फ लाइफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी शेल्फ लाइफ जनरली 1 ईयर होती है। तो 1 ईयर अगर आप किसी फूड आइटम की शेल्फ लाइफ 1 ईयर कर रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि वी हैव टू यूज सम प्रिजर्वेटिव्स विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबी। सेकेंडली, इसमें जो अगर आप कोई भी खाने को जितना लंबा रखते हैं उसका न्यूट्रिशन उतना कम हो जाता है। तो आपने जो फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रेश न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स जो आप बच्चे को डायरेक्ट फ्रेश खाने से देते हैं वो आप इस खाने में नहीं दे पाएंगे। तो आपके बच्चे को कैलोरी तो मिलेगी, खाना आप दे रहे हैं बेबी फूड का तो कैलोरी तो जा रही है, बट उसमें जो फ्रेश खाने में जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो उतना नहीं जाएगा। प्लस प्रिजर्वेटिव जाएंगे। इसको टेस्टी बनाने के लिए कंपनी इसमें सिंथेटिक एडिटिव्स डालती हैं, तो उसकी वो भी बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इसके कंटेंट देखेंगे, इसमें शुगर या माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा रहता है, कुछ शुगर सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये बच्चों को शुगर तो हम ऐसे ही मना करते हैं फर्स्ट 1 ईयर में, तो हम क्यों शुगर दे रहे हैं बच्चे को बेबी फूड में? और जनरली बेबी फूड बिकॉज इसमें शुगर पड़ा हुआ है, सिंथेटिक एडिटिव्स पड़ा हुआ है, ये बड़ा टेस्टी होता है तो बच्चा बहुत सारा खा जाता है, और इसकी वजह से जो उसकी शुगर कंटेंट नहीं होनी चाहिए उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर आप इसका कॉस्ट देखें, दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। आप इनको ग्राम से इनके कॉस्ट को कंपेयर करें, नेचुरली उसमें मैन्युफैक्चरिंग, उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, सब चीज़ों की कॉस्ट है। तो जो नेचुरल फ्रेश खाना है वो कहीं सस्ता पड़ता है। प्लस इसमें आप कंटेंट अगर देखते हैं तो उसमें सोया, मिल्क, ये सब पड़ा हुआ है। कई बार बच्चों को इनसे एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए भी ठीक नहीं है। ये जनरली पाउडर फॉर्म में होते हैं जो पानी में आपको घोल के देने हैं, तो इसमें फाइबर नहीं होता है। तो बच्चों को फाइबर ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो कि अनदर बहुत खराब है बच्चों की हेल्थ के लिए। प्लस हम जो कहते हैं कि नेचुरल फूड खिलाइए, नेचुरल फ्रूट खिलाइए, सब्जियां खिलाइए, तो उसमें डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं जो आपके बच्चे को अगर आप बेबी फूड दे रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये सब चीज़ों की वजह से हम कहते हैं कि बेबी फूड नहीं, आप नेचुरल फूड का टेस्ट डेवलप करिए। और चूंकि बेबी फूड्स इतने टेस्टी होते हैं, तो अगर आपने एक बार बेबी फूड इंट्रोड्यूस कर दिया तो बच्चों को फिर जो नॉर्मल सब्जी, फल, दाल है ये बच्चों को नहीं पसंद आएगी। बच्चा कहेगा मुझे तो वही मीठा मीठा बेबी फूड चाहिए। तो नेचुरली फिर आपके लिए दूसरा खाना इंट्रोड्यूस करना डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस आगे जाके 1-2 साल पे जब आप चाहेंगे कि आप बेबी फूड से हटा के अपने बच्चे को नेचुरल खाने पे लाएं, देन अगेन बच्चे को वो नेचुरल खाना, क्योंकि वो उतना मीठा नहीं है, हर चीज़ में मिठास नहीं है, तो बच्चे को वो पसंद नहीं आएगा। तो आपका वीनिंग फ्रॉम दीज बेबी फूड्स इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट। तो आइडियली व्हाट वी से कि जो भी आपके घर में नेचुरल खाने का स्टाइल है, जो नेचुरल खाना आप लोग बनाते हैं, वही आप बच्चे को धीरे धीरे टेस्ट डेवलप करें। तो आपका घर का खाना सीखे तो 6 महीने के ऑनवर्ड जो आपके घर में अगर आप लोग दाल खाते हैं तो दाल का टेस्ट डेवलप करिए।
जिस तरह की सब्जियां खाते हैं वो खिलाइए। आप रागी खाते हैं, आप गेहूं खाते हैं, जो भी आप खाते हैं, चावल खाते हैं, तो आप धीरे धीरे उन्हीं सीरियल्स का, उन्हीं दालों का, उन्हीं सब्जियों का टेस्ट डेवलप करिए, ताकि 1 ईयर तक का जब आपका बच्चा होगा वो आपके घर के खाने को टेस्ट के हिसाब से उसके टेस्ट बड डेवलप हो गए होंगे और वो आपका घर का खाना खुशी खुशी खाएगा। तो ये तो हो गए सारे नेगेटिव्स। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव की। इसका जो बेबी फूड्स है इनमें कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो वो क्या पॉजिटिव है? पहली चीज है वो इंस्टेंट है। मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, आप बहुत थक रहे हैं, आपने फटाफट, बच्चा भूखा है, आपने उनको पानी में मिलाया बेबी फूड और बच्चे को खिला दिया। टेस्टी है तो बच्चा आराम से खा भी लेता है। जो बच्चे फसी ईटर हैं या बीमार हैं, उस वजह से कुछ खा नहीं रहे हैं, तो खुशी खुशी खा लेते हैं। प्लस जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको घर का खाना उस समय नहीं मिल रहा है, आप कुक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय भी ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में सिंपल खाना नहीं मिलता जो आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं। इसमें कुछ फोर्टिफिकेशन रहता है। जनरली अगर आप डब्बों पे देखेंगे तो दे आर ऑलवेज फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, बी, सी, डी, सारे वाइटमिन ये लोग डालते हैं और आयरन डालते हैं। सो एनीवे सम वाइटमिन आप इसके थ्रू दे रहे हैं, बट वो नेचुरली आप बहुत सिंपली नेचुरल फूड से भी दे सकते हैं और जो हम लोग सप्लीमेंट्स लिखते हैं उससे भी जा सकता है। एंड दिस जो बेबी फूड्स हैं दे लिटिल ईजियर टू डाइजेस्ट। सो ये हो गए इसके एडवांटेज। अब जो कि हमने बताया कि जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो इसके नुकसान हैं, वो कहीं ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम आपको क्या ऑप्शन दे सकते हैं? तो ऑप्शन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पास बनाने का टाइम नहीं है, तो आप हर 1-2 हफ्ते में होममेड बेबी फूड भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी नेट पे रेसिपीज़ हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू, बहुत रेसिपीज़ हैं। आपको जो अनाज डालना है, जो ड्राई फ्रूट डालना है, आप उनको देख के आप घर में बेबी फूड का प्री मिक्स पाउडर बना सकते हैं, जो कि आप बेबी फूड की तरह दे सकते हैं। एटलीस्ट इसमें सिंथेटिक एडिटिव्स नहीं होंगी, आप शुगर नहीं डालेंगे, आप प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, तो दिस वुड बी एनी डे बेटर। एंड जो होममेड ये बेबी फूड्स होते हैं, इनकी भी अगर आपने इनको अच्छे ड्राई टाइट कंटेनर्स में रखा तो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन की शेल्फ लाइफ होती है। तो आप घर में भी ये बेबी फूड्स बना सकते हैं। दिल बी वे चीपर एंड उसमें आपके सारे सिंथेटिक जो एडिटिव्स हैं वो हट जाएंगे। दूसरा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फल तो एटलीस्ट कद्दूकस करके, जैसे एप्पल हो गया, चीकू हो गया या केला हो गया, आप दे सकते हैं इजीली। बच्चे को एक फोक से मैश करके दे सकते हैं। प्लस आप ट्रैवलिंग में एक छोटा कुकर या इंडक्शन रख सकते हैं, तो दालें जस्ट बॉयल कर सकते आप दे सकते हैं बच्चे को। सो दे आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन मैनेज एज अ पेरेंट विदाउट यूजिंग दिस आर्टिफिशियल बेबी फूड्स। सो आई वुड एज अ पीडियाट्रिशियन रिकमेंड कि जब आप बच्चे को खाना सिखा रहे हैं तो उनको अच्छी फूड जर्नी शुरू करिए, उनको नेचुरल फल सब्जियों का टेस्ट डेवलप करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा बचपन में खाता है उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म थ्रू आउट लाइफ खाता है, विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। प्लस ये कहीं हेल्दी है, इसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, और प्लस आगे जाके जो लाइफस्टाइल डिजीजेज आज की डेट में एडल्ट्स में बढ़ती जा रही हैं, तो वो भी कम होंगी, क्योंकि आपका बच्चा फ्रेश सब्जियां फल खा रहा है, विच गिव्स वे बेटर न्यूट्रिशन देन एनी ऑफ दीज सिंथेटिक फूड्स। तो इन शॉर्ट आई वुड से प्लीज यूज नेचुरल फूड। जब आप बच्चे को वीन कर रहे हैं 6 महीने के आसपास, डू नॉट यूज दिस प्री मिक्सेस ऑफ बेबी फूड्स, और बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, अच्छे टेस्ट डेवलप करिए, ताकि बच्चा लॉन्ग टर्म हेल्दी रहे। थैंक यू।